Good morning, students. Today we are going to begin with a new lesson of Golden Rays, lesson number 3, Positive Health. Please put on today's date, 8th December 2020, day Tuesday. Health is a positive physical and mental well-being. आप हेल्थ से क्या मतलब समझते हैं कि कौन सा पूरी तरह से स्वस्थ है, जो फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मेंटली यानी मानसिक रूप से पूरी तरह से सही परिस्थितियों में हो. When we feel secure by being physically healthy and free from diseases, जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं फिजिकली स्वस्थ रहते हुए या रोगों से मुक्त रहते हुए, by feeling content या फिर हम संतुष्ट रहते हुए अपने दिमागी रूप से, and by living in a comfortable and clean environment, और अगर हम बहुत आरामदायक और साफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. तो कहा जा सकता है कि हम पॉजिटिव हेल्थ में हैं. आर लूज close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. हम लोगों के जो करीबी लोग होते हैं, जिनसे हमारे अच्छे संबंध होते हैं, परिवार में सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, तो ये हमें मदद करते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में. According to this definition, इस परिभाषा के अनुसार, very few people in the world enjoy positive health. There are very less people in the world those who enjoy positive health, because few of them, or you can say many of them, are bearing the diseases, and today I think most of the people are like that, those who are not fully contented, or you can say those who are stressed or pressurized. So this mental illness is not making anybody positively healthy. In the rich and developed countries, family ties appear to be weakening. जो ज़्यादा अमीर और ज़्यादा विकसित देश हैं, वहाँ जो परिवारों के बीच में जुड़ाव है, यानी उनके बीच में जो गठबंधन है, जो बॉन्डिंग है, वो धीरे धीरे लूज होती जा रही है, वीक होती जा रही है. नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स. और उनके जो पड़ोसी हैं, उनसे बिल्कुल भी संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी ये कहना चाहिए कि उनके पड़ोसी बिल्कुल अजनबियों की जैसे हैं उनके लिए. और उनके जो फ्रेंडशिप है, वो भी किन लोगों तक सीमित है, जो उनके बिजनेस से जो उनके रिलेशंस होते हैं, उनसे ही उन लोगों की दोस्ती है. तो इस तरीके से उन लोगों के पास अपना कहने वाला या अपने सर्कल में कहने वाला कोई नहीं होता. In those countries, environmental conditions have improved considerably. बहुत अच्छे लेवल पर ऐसे देशों में जो पर्यावरण वाली conditions है, वो improve की जा चुकी हैं. The populations have achieved a better nutritional status. और वहाँ की जो जनसंख्या है, उन्हें खान पान या जो भोजन मिलता है, वो भी काफ़ी better मिलता है. And there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. और उनके पास इतना पैसा भी है, क्योंकि उनका living standard काफ़ी high है, सैलरी स्केल या उनका इनकम स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होने की वजह से सारा कंफर्ट वो परचेज कर सकते हैं. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, बट दे आर फार from achieving positive health, as many are not so contented mentally. इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव हेल्थ नहीं अचीव किया है. रीज़न, क्योंकि उनको कंटेंटमेंट नहीं है, और इसी कंटेंटमेंट की तलाश में, इसी सेटिस्फेक्शन की तलाश में वो लोग इंडिया मूव ऑन करते हैं और इंडियन कल्चर को एडॉप्ट करते हैं. स्पेशली वो उस वैदिक कल्चर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, योग से, प्राणायाम से, ताकि उन्हें वो सुकून मिल सके जो हमारी पूर्वजों ने गेन किया था. On the other hand, in the developing countries, the quality of human interactions with families, दूसरी तरफ कहें तो जो विकासशील देश हैं हमारे जैसे, जो क्वालिटी है ह्यूमन इंट्रैक्शंस की विद इन फैमिलीज़ के बीच में, चाहे नेबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव. तो हम लोगों का रिलेशन जो होता है, वो बहुत सकारात्मक होता है अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से. हाउएवर, बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर. लेकिन यहाँ कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज से एनवायरमेंटल कंडीशन और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो कंडीशन रहता है, वो थोड़ा गिरा हुआ होता है. सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ. और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी ख़राब हेल्थ रखते हैं. व्हेन अ पर्सन
पर्सनस फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, जब किसी एक व्यक्ति की स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो पॉजिटिव हेल्थ की एग्जिस्ट कंडीशन में उसे कह ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली सिकनेस से दूर ना हो, यानी इलनेस से दूर ना हो, तब तक हम उसे पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उन लोगों के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और जो डेवलपिंग नेशन के लोग हैं उनका तो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डाउन होता है, एनवायरमेंटल स्टेटस भी इतना लो होता है, और फैमिली बॉन्डिंग भी कुछ कुछ परिवार में ठीक होती है तो कुछ कुछ परिवारों में ख़राब होती है। क्योंकि आज की डेट में भी हमारी फैमिलीज़ या हमारे नेबर्स या हम लोगों के जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों से मिलना जुलना रखते हैं, जिस वजह से बहुत कम लोगों से हम लोगों की बॉन्डिंग बन पाती है। तो जो एक टाइम था जब हमारे देश का कह सकते हैं कि पूरे गाँव की नॉलेज होती थी, मतलब दे वर सो नोन एंड फैमिलियर that each and every person in the village used to know each and every person. So but now we are restricted, we are limited, we are confined. So that is why that kind of mental good health and physical good health is not achieved or attained by developing nation people also. When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. So we find that positive health eluding many of us. इसलिए हम पाते हैं कि positive health हम में से बहुत सारे लोगों से दूर है. However, it is not possible for people However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. वैसे कहा जाए तो ये असंभव नहीं है हम जैसे विकासशील देशों के लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना. टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस अवस्था को पाने के लिए क्या मदद करनी चाहिए? वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन. हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकें. वी ऑल्सो नीड अ clean environment and healthy food, and that does not cost too much money. We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and positive approach to life. तो हमें एजुकेशन इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से आपस में रिलेशनशिप को समझें. एक ही कमज़ोरी जो हमारी आज के एजुकेशन सिस्टम की है, बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम what nowadays the schools are following is completely based on the British education system policy. And just because of this reason, people are not getting a proper interaction within them. The education system, which I really appreciate, was very much useful for the current scenario too. The time when when the students used to go in gurukuls and they used to study in a very you can say discomfortable environment where none of the luxuries and comforts were provided, but even though they were completely trained for all the hardships coming in the life, and they were mentally prepared how the relationships and the bondings between the people, between the society, between their own people, friends, how this relationship is managed. And that is missing in the education nowadays. What we are studying, physics, chemistry, science, bio, Hindi, English, but we don't understand a human being, relationship of a human being, and that is why we are not that much considerate as we should have to be, being a human being. And we also need a clean environment and healthy food that does not cost too much. We need proper education. We should remember that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close knit social systems. तो डेवलपिंग नेशन में पॉजिटिव हेल्थ अचीव करना बहुत सारी कमियों के बावजूद भी इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है वो इतना क्लोजली निटेड है, यानी इतना ज़्यादा गहराई से, करीबी से बुना गया है कि हम आपस में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते.
अब ऐसा इस वजह से कहा गया है, वैसे तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवारों में बहुत सारे रिश्तेदारों से बिना बोले भी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन जो सामाजिक ढांचा हमारे बुजुर्गों ने बनाया है वो इतना सोच समझ के बनाया है कि हम लोग चाहें भी तो उससे अलग नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे जो भी ट्रेडिशन होते हैं पर्टिकुलरली फिक्स्ड होता है, ये वाला ट्रेडिशन बुआ के हाथों से ही होगा, ये वाला ट्रेडिशन बड़े भैया के हाथों होगा, ये वाला ट्रेडिशन दादाजी ही करेंगे, ये वाला ट्रेडिशन मम्मी के हाथों से ही होगा। तो पूजा का अलग अलग जो विधि होता है, सिस्टम होता है, ये पूजा इनके हाथों से ही होनी चाहिए, इस स्थान पर इसी को बैठना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी फिक्सेशंस दी हुई हैं हमें हमारे कस्टम्स ने, जिसमें हमारे लिए हम बाध्य हो जाते हैं। वी आर बाउंड टू कॉल देम एंड बी विद अस, टू बी प्रेजेंट विद अस इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन एंड द कस्टम और द कल्चर और द ओकेजन व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग. So this is how the older people, our ancestors, those who were very much you can say learned or educated without being taught in any of the higher degrees of universities, they knew that the egos of the people are going to make them far away from each other. So that is why they made festivals, they made such occasions in the festivals that the people are bound, they get bound to be united. With better communication between people than do many people in wealthy developed nations. ये विकसित देशों में नहीं होता है. With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our कम्युनिटीज़. तो ऐसा हो सकता है कि ये मेंटल हेल्थ तो हम इस तरह से इम्प्रूव कर लें और कुछ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के हमारे यहाँ का जो मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल है उस कम्युनिटी को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकें. दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल केयर हमें चाहिए ही नहीं. वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, मेडिकल केयर भी चाहिए और साथ ही वैक्सीन्स भी चाहिए और साथ ही कुछ ऐसी ड्रग्स भी चाहिए जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर सके, इम्यूनाइज हो सके बहुत सारे ऐसे डिजीज़ के लिए जो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड. सर्जिकल दखल अंदाजी भी ज़रूरी हो जाएगी मेडिकल फैसिलिटीज़ में ऐसे कुछ डिजीज़ में जिसमें रिक्वायरमेंट हो. प्रॉपर मैटरनल केयर भी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स. 40 साल के बाद प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी होता रहना चाहिए. हाउएवर देयर इज़ नो नीड There is no need to be obsessed about our health. लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्वास्थ्य को लेकर. And we should use our own instincts and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. हमें हमारा खुद का सोच, खुद का ज्ञान काम में लेना चाहिए ये जानने के लिए कि हमें मेडिकल इंटरवेंशन कब चाहिए और वाकई में कब चाहिए. While most people in the developed countries enjoy better health, जबकि बहुत सारी विकसित देश ऐसे हैं जो better health enjoy करते हैं. Doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. इसका क्रेडिट हम उन डॉक्टर्स को दे सकते हैं जिन्होंने ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल करवा रखी हैं. They tend to ignore other important social factors. अब वो केवल मेडिकल फैसिलिटीज़ पे ही गौर करते हैं, वो बहुत सारे सोशल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं. As a higher standards of education, wealth, nutrition and cleaner environment enjoyed by most of these population. इस पॉपुलेशन में वेल्थ भी इंजॉय की जाती है, न्यूट्रिशन भी इंजॉय किया जाता है, क्लीनर इन्वायरमेंट भी इंजॉय किया जाता है, बट वो सोशल इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं. It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़. अब क्योंकि उन लोगों के पास सोशल फैक्टर्स इग्नोर किए जाते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स पर अच्छा ध्यान दिया जाता है, तो उन लोगों के जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं. मतलब उन लोगों के जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो गट्स या जो थॉट होने चाहिए, जो ओपिनियन होना चाहिए, जो
एटिकेट्स होने चाहिए वो गिरते जा रहे हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से बहुत कठिन, बहुत मुश्किल समस्याएं सामने आ रही हैं, सच एज ड्रग डिपेंडेंस। लोग ड्रग्स का सहारा लेने लगे हैं, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस होने लगी है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज होने लगा है लोगों को। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, जो गठबंधन है परिवारों का वो टूटता जा रहा है, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और आपस में परिवारों के बीच में बैठना, हंसना बोलना, ये बहुत कम होता जा रहा है। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइकोएनालिस्ट। जनरली लोग साइकोएनालिस्ट के पास जाते हैं, या फिर उसको हम साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, उनके पास जाते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प। आर एजेड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग। एक ज़माना था जब हमारे परिवार बंधे हुए थे, हम एक दूसरे के साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उस समय हमारी जो एजेड आंटियाँ हुआ करती थी, या हमारे जो ज़्यादा समझदार फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो हमें उस तरह की समस्याओं से निकलने के लिए, उस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए हमें समझते थे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस बताया करते थे, हमें सुनते थे वो लोग। एक्चुअल में ये पुराना जो सिस्टम था हमारा जॉइंट फैमिली का, वो दी बेस्ट सिस्टम इसलिए कहलाता है आज के सिनेरियो में भी, क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड बनती हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मतलब फिजिकल सिकनेस अगर किसी को हुई है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर की जा सकती है, लेकिन अगर किसी को मेंटल इलनेस है, सोशल इश्यूज़ हैं, परिवार में मनमुटाव है, और उसकी वजह से अगर किसी के दिमाग पर असर पड़ रहा है, तो उसका इलाज किसी भी दवा के पास, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के पास नहीं है। और पुराने ज़माने में जो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, वो सिमिलर प्रॉब्लम की, बच्चे छोटे होते हैं तो ज़िद करते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनमें टीनेजर वाली रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, डिमांड्स पैदा होने लगती हैं। आपस में एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में जो सेम ब्रदर्स, सेम एजड सिस्टर्स होते हैं, या भाई या बहन होते हैं, उनमें झगड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें देख कर ही हमारे आंटी, अंकल, हमारे पापा, हमारे दादा बड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये एज का एक फैक्टर है, फेज़ है, जिसमें आपस में एक दूसरे के बीच में ये मनमुटाव आता है। और इस बीच में ऐसी क्या समझ उन बच्चों को दी जानी चाहिए, ऐसा क्या मंत्र उन बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिससे उन बच्चों को समझ में आ जाए कि ये जो सोच रहे हैं वो उनकी सोच का बहुत 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 छोटा हिस्सा है। अगर वो अपनी सोच को थोड़ा वाइड करके सोचेंगे, तो ये जो मैटर जिस पे वो रो रहे हैं, या अपने भाई से नाराज़ हैं, या अपने बहन से गुस्सा हैं, वो छू हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में वो झगड़ा प्यार बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो ये सारी समझ उस समय वो आंटी, वो दादी, वो अंकल दे दिया करते थे, क्योंकि वो लोग उस फेज से गुजर चुके थे, और आज वो जिस उम्र में हैं, उनसे ज़्यादा उम्र के लोग उस फेज से गुजर चुके होते हैं, तो वो अपनी तकलीफ या परेशानियां अपने से बड़ों को डील कर देते थे, कह देते थे, जिससे उनकी सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का वही निकल जाता था, और ऐसा सटीक सॉल्यूशन निकलता था, क्योंकि वो लोग अपने परिवार की साइकोलॉजी, अपने परिवार के कस्टम ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये कहना चाहिए जैसे गुरु को पता होता है कि अपने बच्चे को कब ठोकर लगने देना है, और कब उसे संभालने के लिए पहले से आगाह करना है, और कब चोट लगने के बाद उसे लेक्चर पिलाना है, ठीक उसी तरीके से उस समय, उस ज़माने में जो जॉइंट परिवार हुआ करते थे, उन्हें पता था कि उनके बच्चों को कब लड़ने देना है, कब लड़ने से पहले ही समझा देना है, और कब रोने के बाद समझाना है, कब, ये सारी चीज़ें, सिचुएशन उन लोगों को पता होती थी, और इसी वजह से वो उन्हें उस हिसाब से हैंडल करते थे, और इस तरीके से उनके परिवार की बॉन्डिंग ताउम्र बनी रहती थी, आपस में प्यार बना रहता था। कितना भी झगड़ा हो जाए उसके बावजूद भी वो आपस में बोलना, हंसना, घुलना मिलना नहीं छोड़ते थे, और यही वजह थी कि उनका परिवार बहुत आगे फ्लरिश करता था। क्योंकि कहते हैं कि परिवार अगर टूट जाए तो आपकी दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं संभल सकता, लेकिन अगर अपना परिवार, हम लोग भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलजुल के रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। तो इस वजह से फैमिली बॉन्डिंग्स को स्ट्रांग करना अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, तो हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, वो सब सिक्योर हो जाता है, वो सब बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। और ये सारी समझ हमारे उस ज़माने के पेरेंट्स में, एंसेस्टर्स में, पूर्वज में थी, जॉइंट फैमिलीज़ वालों में थी, और इसी वजह से आज भी जिन परिवारों में जॉइंट फैमिली है उनमें समझ है, और इसी वजह से वो परिवार आज भी फ्लरिश कर रहे हैं। और जिन परिवारों में बिखराव आ चुका है, वो अकेले अकेले एक इंडिविजुअल फैमिली के रूप में रह रहे हैं, वो इन सारी समझ को नहीं रख पाते, और छोटी छोटी इन झगड़ों से, तकलीफ़ों से टूट कर बिखर जाते हैं।
to solve some similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind. क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी distressed person के mind को निराशा से बाहर निकालने के लिए परिवार का घुलना मिलना और परिवार का खुशनुमा माहौल बहुत ज़रूरी है. Unfortunately, दुर्भाग्य से, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health. Sorry. As that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. तो आज भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को उसी तरह से एक्वायर करने में जैसे डेवलप्ड नेशंस के पास है लगे हुए हैं. और अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड. लेकिन वो लोग भी आज की डेट में इस फिजिकल हेल्थ को बेटर रखने के लिए जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसे हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं. often the result is that many families are spending more money on doctors. इसका एक वजह यह है कि आज के परिवार ज़्यादातर पैसा खर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स पर, मेडिसिन पर और हेल्दी फूड खाने पर एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरी ज़रूरी चीज़ों पे जो फिजिकली शारीरिक रूप से एनवायरनमेंट को अच्छा बनाती हैं, आसान बनाती हैं. लेकिन वो सोशल फैक्टर्स, सामाजिक वातावरण जिसको इम्प्रूव करने से बाकी सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, उस पर काम नहीं किया जा रहा. फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. और इसी वजह से कहा जाता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसका ट्रिमेंडस अमाउंट जो है वेस्ट किया जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज पर. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय.